हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्रेक थ्रू पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछला सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने जीके डोज में क्या किया था, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की थी। ठीक है, लेकिन आज के एक हिस्ट्री का एक मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होते हो, चाहे CDS हो, FCAT हो, सिविल सर्विस का हो, स्टेट PCS, UPSI, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, SSC CGL, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना अपेयर हो रहे हो, ये टॉपिक आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? लैंड टेन्योर सिस्टम इन ब्रिटिश रूल। यानी कि हमको पता है भाई, ब्रिटिश लोग भारत में तो आए ही हुए थे और भारत को लूटा ही था इन्होंने, और कुछ तो किया ही नहीं। तो किस किस तरीके से भारत को लूटा? बेसिकली जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, रेवेन्यू आप समझते हैं ना, टैक्स, लगान। तो जो रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करते थे, किस मेथड से क्या करते थे? तो उन्होंने 3 तरह के जो सिस्टम थे वो डेवलप किए थे हमारे देश में, और वो कौन कौन से सिस्टम थे उन्हीं को ही आज हमारे इस जीके डोज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आइए अपना सेशन जो था हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, लैंड टेन्योर सिस्टम हमारे कौन कौन से मिलते हैं जो ब्रिटिश लोगों ने शुरू करे थे। 3 तरह के सिस्टम इन लोगों ने शुरू करे थे, जो कि किस, अगर उनको हम डिवाइड किया जाए उनमें डिफरेंस जानने के लिए, तो मोड ऑफ पेमेंट पे, यानी जो पेमेंट वो लोग लिया करते थे वो मोड क्या रहा करता था, उस मोड के बेस पर अगर हम इनके सिस्टम को डिवाइड करें तो 3 तरह के सिस्टम इन ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारत में शुरू करे थे। एक को कहते हैं हम क्या, जमींदारी सिस्टम, दूसरे को कहते हैं क्या, महालवाड़ी सिस्टम, और तीसरे को कहते हैं क्या, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है और अलग अलग एरिया में शुरू किया। तो इन टॉपिक को करने के लिए हमको इसमें किन बातों में ध्यान रखना है? एक तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जानना होता है, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया था, उस ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में जानना होता है, और कहाँ स्टार्ट किया था वो लोकेशन हमको पता होती है। अगर इन 3 एस्पेक्ट को हम लोग जान लेते हैं तो हमारा एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, अपने अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके सिस्टम के बारे में जानते हैं। अगला सिस्टम हम सबसे पहला जो है वो हमारा क्या, जमींदारी सिस्टम। तो जमींदार तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जमींदार बेसिकली क्या था, इस सिस्टम में मोड ऑफ पेमेंट क्या था, एक इंटरमीडिएट हुआ करता था। कौन होता हुआ, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ हुआ करता था। ये रही हमारी ब्रिटिश कंपनी, और इधर रहा हमारा कौन, फार्मर, जो कि खेती करता है। तो ये लोग क्या करते थे, एक अपने बिचौलिए को, जिसको जमींदार कहा जाता था, ब्रिटिश लोग इसको एक लैंड एलोकेट कर देते थे और उसको दिखा देते थे कि भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक जो लैंड है वो आपकी है और आप इस पर खेती करवाओ, बदले में हमारा जो रेवेन्यू है कंपनी को दो, अपना शेयर अपने पास रख लो। तो बेसिकली ये सुनने में तो सिस्टम आसान लग रहा है, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन का जरिया बन गया था किसानों के लिए। जो जमींदार लोग थे वो अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी लोग थे और किसानों को अलग अलग तरह से परेशान किया करते थे। तो इसका मोड ऑफ पेमेंट समझ में आया कि यानी कि क्या, ये बिचौलिए के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जमींदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई इम्पीरियलिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1793। इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। 1793 एक लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे, है ना। तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक सिस्टम शुरू करा था। अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज मैं सुना रहा हूँ। परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक सिस्टम शुरू करा था। वो सिस्टम बेसिकली था क्या, जमींदारी सिस्टम ही था, ठीक है। उसका नाम यहाँ पर अलग से लिया जा रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट आप जरूर याद रखेंगे, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, अंडर द जमींदारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स बाय द इंटरमीडिएटरीज नोन एज जमींदार्स। मैंने कहा था कि भाई जो जमींदार था वो बिचौलिया था ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच में, ठीक है। तो ये मध्यस्थ के द्वारा जो था लैंड टैक्स जो था, वो रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया था। अगला फैक्ट हम लोग जानते हैं, क्या बात करना है, जमींदार्स वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेंट।
ठीक है। तो रेंट के लिए वो लोग जाने गए थे, ठीक है, मैंने कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लैंड को कलेक्ट करना ही था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में और कौन सा फैक्ट हम लोगों को जानना है कि मतलब कितना शेयर लिया जाता था, रखा जाता था, उसके बारे में पता होना चाहिए। द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन द टोटल रेंट कलेक्टेड बाय जमींदार वॉज केप्ट एट 10th 11th एंड द बैलेंस गोइंग टू जमींदार। तो देख रहे हैं तो कितना बड़ा, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो भी टैक्स लिया जाता था उसके 11 हिस्से किए जाए, उस 11 हिस्से में से 10 हिस्से तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मतलब जमा कर देना होता था, और जो एक हिस्सा होता था वो जमींदार को अपने पास अपनी सर्विस के लिए रखना होता था, ठीक है, और बाकी का जो शेयर था वो किसानों के पास छोड़ दिया जाता था, फार्मर के पास छोड़ दिया जाता था। अब दिक्कत ये थी कि तो इतना जब हैवी टैक्स लिया जाएगा तो किसानों के पास बचेगा ही क्या, ठीक है, तो कुछ नहीं बचता था, किसानों के पास हमेशा दबाव में और पीड़ित महसूस किया करते थे। तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था वो तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बड़ा स्टेट हमको कौन सा मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, ये तीन तो आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला जो सिस्टम शुरू किया था कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उसके बाद यूपी का जो एक बनारस क्षेत्र था वहाँ पर था, आंध्र प्रदेश का और मध्य प्रदेश में शुरू किया था। लेकिन जो मेजर इम्पोर्ट मतलब इम्पोज हुआ था ये, वो कहाँ पर हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इतनी बात क्लियर है। तो आइए इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं और फिर अपनी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि रब नहीं करेंगे तो फिर वो अगली स्लाइड पर लिखा हुआ दिखेगा हम लोगों को। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं और अगली स्लाइड से हमको किस बारे में पता चलता है, महलवाड़ी सिस्टम। भाई एक सिस्टम तो हमने जान लिया, जमींदारी सिस्टम। अगली बात होती है महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी सिस्टम में मैं क्या बताऊं आपको, भाई जमींदार तो आपको पता था, एक जो लैंड था एक जमींदार को दे दिया जाता था और वो अपने किसानों से खेती करवाता था और टैक्स जमा करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जमींदार को तो ख़त्म कर दिया था। मान लीजिए छोटे छोटे गाँव हैं, ठीक है, हर गांव को अलग अलग नंबर दे दिया जाता था और जो गांव की ज़मीन थी वो वहीं के किसानों को ही क्या कर दी जाती थी, अलॉट कर दी जाती थी, ठीक है। और हर गांव का एक हेडमैन होता था, हर गांव का एक क्या होता था, हेडमैन, ठीक है, यानी प्रधान टाइप समझ लीजिए, ये बिचौलिया नहीं था, ठीक है, हेडमैन था गांव का। तो गांव के जो हेडमैन था जिसको ही कहा जाता था क्या, महाला, हिंदी में उसको क्या कहा जाता था, महाला, हेडमैन। तो हेडमैन को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये उनको जिम्मेदारी दे दी थी कि भाई अपने गांव के जो भी रेवेन्यू हैं वो आप कलेक्ट करेंगे और जो पर्टिकुलर किसान जमा नहीं करेगा वो आपको देगा और आप उसको क्या करेंगे, ब्रिटिश लोगों को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह का सिस्टम था। तो इसमें मीडिएटरीज को तो हटा दिया था, ठीक है, और हर किसान से टैक्स लिया जाता था। लेकिन जो गांव का हेडमैन था, जो कि बिचौलिया नहीं था, इंटरमीडिएट नहीं था, बस उस हेडमैन का काम क्या था, किसानों से टैक्स कलेक्ट करके किया जाता था वो ब्रिटिश लोगों को जमा। तो इसी तरह हर गांव का अपना अलग अलग हेडमैन हुआ करता था और जिसका यही काम था। तो मोड ऑफ पेमेंट समझ में आया कि भाई जो महलवाड़ी सिस्टम था उसमें किस तरह से जो टैक्स था, रेवेन्यू था, किस तरह से कलेक्ट किया जाता था। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू करा। दिस सिस्टम वाज पॉपुलराइज्ड बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जी के बारे में एक बार और अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माने क्या जाते हैं, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ही थे, ठीक है। तो ये तो अपने आप में एक एडिशनल फैक्ट हुआ, अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। और ये सिस्टम जो था महलवाड़ी सिस्टम कहाँ शुरू किया गया था, देखिए आगरा, ठीक है, अवध, आज के उत्तर प्रदेश को उस वक्त अवध कहते थे। उसके बाद में ये एक्सटेंड किया गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश और पंजाब में इम्पोज किया गया था, ठीक है। ये हमने जाना कि किसने किया था और कहाँ पर इम्पोज किया था, तो इम्पोर्टेंट बात है। अब ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे लिया जाता था वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। अगला स्लाइड पर मूव करते हैं। तो विलेज हेडमैन को ही किया जाता था, वो बात तो मैंने आपको बता दी है, वो रिपीट हो रही है। तो स्लाइड को पॉज करके आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं, वरना समझा तो मैंने आपको दिया ही है। अगला सिस्टम और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, रैयतवाड़ी। तो अगर मैं सही इसका मतलब बताऊं, रैयत का सिंपल सा मतलब होता है किसान। तो क्या होता था, अब ना तो इस सिस्टम में, ये थोड़ा एडवांस सिस्टम था। अब इस सिस्टम में ना तो कोई हेडमैन था,
ठीक है, और ना ही कोई इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिया था। इस सिस्टम में क्या किया गया था, किसानों को ही डायरेक्ट यूनिट मान लिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने हर किसान को ही जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको अलॉट की हुई ज़मीन पर आप खेती करिए और अपना जो शेयर आपका बनता है, जो रेवेन्यू बनता है, वो आप डायरेक्ट जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो ये समझ में आया। तो यानी कि ये डायरेक्ट सिस्टम था, ये डायरेक्ट सिस्टम था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फार्मर्स। इसमें किसी भी तरह का ना तो कोई बिचौलिया था और ना ही हेडमैन था। इतनी बात आपको समझ में आई सर? तो आइए इसके बारे में थोड़े से हम लोग फैक्ट जान लेते हैं कि किसने शुरू किया, कैसे शुरू करा, वो सब बातें। ठीक है, तो डायरेक्टली लिया जाता था, वो तो हो ही गया था। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स कॉल्ड रैयत, रैयत यानी किसान, मैंने आपको बता ही दिया है, हैड फुल राइट्स रिगार्डिंग सेल, ट्रांसफ़र, लीजिंग द लैंड। यानी कि जो रैयत था, जो किसान था, उसको इस सिस्टम में थोड़ा अधिकार था। कैसा कि चाहे तो अपनी रैयत यानी अपनी ज़मीन वो बेच सकता था, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता था या किराए पर दे सकता था। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। उनको तो बस उस ज़मीन का टैक्स चाहिए था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन किसानों के ऊपर इम्पोज नहीं करी थी। ये जो सिस्टम था कहाँ कहाँ शुरू किया था, किसने शुरू करा था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम ये सबसे पहले बेसिकली हमारा जो साउथ इंडियन है, मतलब साउदर्न इंडिया है और दक्षिण भारत है, वहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था तमिलनाडु में। उसके बाद थोड़ा सा महाराष्ट्र में एक्सटेंड हुआ, ईस्ट पंजाब में हुआ, असम में हुआ और कुर्ग बेसिकली कर्नाटक मैसूर में एक रीजन पड़ता है, वहाँ पर शुरू किया गया था। और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रैयत वाली सिस्टम था वो शुरू किसने किया था, थॉमस मुनरो ने। किसने किया था सर, थॉमस मुनरो ने। अपने आप में क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। थॉमस मुनरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जीके के डोज का टॉपिक कि भाई हमारे जो देश में किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने जो था वो रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो शुरू करा था। उनके 3 सिस्टम थे, उन तीनों में डिफरेंस हमने देख लिया, उनके रिगार्डिंग जितने फैक्ट थे वो देख लिया, किसने शुरू करा था, कहाँ कहाँ शुरू करा था, वो सब कुछ देख लिया। तो आज के जीके डोज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों से मैं विदा की इजाज़त मांगता हूँ और वादा करता हूँ इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आता रहूँगा। बस आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।